राजकुमारी एलियाना एक सुंदर, दयालु लेकिन थोड़ी अभिमानी लड़की थी जो एक भव्य महल में रहती थी। एक दिन महल के पुराने कक्ष में उसे एक जादुई आईना मिला जिसका सुनहरा फ्रेम रहस्यमय प्रतीकों से जड़ा हुआ था। जैसे ही उसने उसमें देखा, आईना चमक उठा और उसकी छवि पहले से भी अधिक खूबसूरत दिखाई दी। लेकिन जल्द ही कुछ अजीब हुआ। आईने की छवि धुंधली होने लगी, जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य उसमें छिपा हो। अध्याय विद्वान संत की सीख चिंतित होकर राजकुमारी दाना संत के पास गई, जो एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान बांटता था। उन्होंने कहा, यह आईना तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को दर्शाता है। अभिमान तुम्हारी रोशनी को मंद कर देगा, लेकिन भलाई इसे चमकाएगी। राजकुमारी ने उनकी बात को हल्के में लिया और महल लौट आई। कुछ दिनों बाद जब राजकुमारी ने आईने में झांका तो एक छायादार प्रतिबिंब नजर आया। वही राजकुमारी, लेकिन उसकी आंखें लाल, पोशाक अंधेरी और मुस्कान में अहंकार झलक रहा था। तब अगले दिन महल के दरवाजे पर एक अनाथ बच्चा आया। उसने बच्चे को भोजन और कपड़े दिए। जब वह अपने कक्ष में जाकर आईने में देखी तो प्रतिबिंब पहले से अधिक उज्जवल हो चुका था। राजकुमारी ने महसूस किया कि भलाई का असर आईने पर पड़ता है। तीत की रानी की झलक। एक रात आईने में एक प्राचीन रानी का प्रतिबिंब उभरा जो दिव्य प्रकाश से घिरी हुई थी। उसने राजकुमारी से कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, लेकिन अभिमान ने मुझे बर्बाद कर दिया। यह आईना हमें हमारी असली पहचान दिखाता है। राजकुमारी चकित रह गई और सोच में पड़ गई कि यदि उसने खुद को न बदला तो उसका भविष्य क्या होगा। अगले दिन एक शानदार राजसी नृत्य उत्सव का आयोजन हुआ। राजकुमारी ने भव्य वस्त्र पहने और महल के दरबार में उतरी, जहां दर्जनों अमीर मेहमान उपस्थित थे। जैसे ही उसने नृत्य करना शुरू किया, उसे लगा कि सभी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसके मन में अभिमान की चिंगारी जल उठी। वह वापस अपने कक्ष में जाकर आईने में देखी, लेकिन अब उसकी छवि आधी अंधकार में डूबी हुई थी। आईने से एक छायादार प्रतिबिंब निकलकर वास्तविकता में आ गया। वही राजकुमारी, लेकिन एक बदले हुए रूप में। उसने कहा, मैं तुम्हारा दूसरा रूप हूं जो अभिमान में जीना चाहता है। फैसला करो, प्रकाश या अंधकार। राजकुमारी ने साहसपूर्वक कहा, मैं भलाई को चुनूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, छाया विलीन हो गई और आईना चमकने लगा। वर्षों बाद जब राजकुमारी रानी बन गई तो वह अपने बच्चों को इस जादुई आईने की कहानी सुनाती थी। वह कहती, सच्ची सुंदरता हमारे हृदय में होती है और हमारे कर्म हमारे प्रतिबिंब को प्रभावित करते हैं। यह कहानी केवल एक जादुई आईने की नहीं, बल्कि आत्मपरख और एक बेहतर इंसान बनने की यात्रा है।